हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉब एरिना। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एक और अप्रेंटिस भर्ती की जानकारी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीज़न में निकली अप्रेंटिस की बम्पर भर्तियों की। तो चलिए आगे की डिटेल जानने के लिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और उपयोगी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज, WCR ने जो वैकेंसी निकाली है ये टोटली अप्रेंटिस है, ये जॉब नहीं है, ये ट्रेड अप्रेंटिस है जो कि ITI करने के बाद ITI पास आउट कैंडिडेट को करनी होती है। और अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से एक है जो 1 अप्रैल 2003 को अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसका निर्माण मध्य रेलवे के 2 डिवीजन भोपाल मंडल और जबलपुर डिवीजन और पश्चिम रेलवे के 1 डिवीजन अर्थात कोटा डिवीजन को मिलाकर किया गया है। और इसी कोटा डिवीजन में ये ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। पश्चिम मध्य रेलवे में हम डिवीजन की बात करें तो वहाँ 3 डिवीजन है, जबलपुर रेलवे डिवीजन, भोपाल रेलवे डिवीजन और कोटा रेलवे डिवीजन। वैकेंसी डिटेल और सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कोटा मंडल के लिए जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है उसमें जो ट्रेड एलिजिबल हैं वो हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मेसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, ब्लैक स्मिथ, वायरमैन, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर, लैब असिस्टेंट, क्रेन ऑपरेटर और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अगर हम कुल सीटों की बात करें तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 289 सीटें हैं, SC कैटेगरी की 107 सीटें हैं, ST कैटेगरी की 53 सीटें हैं, OBC कैटेगरी की 195 सीटें हैं। अगर हम EWS की बात करें तो 72 सीटें हैं और टोटल सीटों की बात करें तो 716 सीटें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस अप्रेंटिसशिप के लिए चाहिए तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा 10+2 प्रणाली में पास होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज 50% से पास होना चाहिए। साथ ही में उम्मीदवार को SCVT या NCVT में से किसी भी बोर्ड से ITI पास होना चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें इन्होंने जो विद्यार्थी जो अभी भी ट्रेड का पेपर दे करके जिनका रिजल्ट अभी भी वेटेड है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 को न्यूनतम 15 वर्ष की होनी चाहिए तथा अधिकतम 24 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें ST और SC कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो है 3 वर्ष की। इसमें शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र इसमें कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र आपका एक निश्चित अवधि से बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। स्टाइपेंड और पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्तमान में DGT के द्वारा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है वही रूल इसमें लागू होंगे। अगर आप 5वीं से 9वीं तक स्कूल पास आउट कैंडिडेट हैं तो 5,000 रुपये प्रति माह स्कूल पास आउट है। 10वीं पास करके तो 6,000 प्रति माह। स्कूल पास आउट है अगर 12वीं कक्षा पास करके तो 7,000 रुपये प्रति माह। और यदि आपने ITI, SCVT, NCVT से पास कर रखा है तो 7,000 रुपये प्रति माह इसमें मिलेगा। साथ ही अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 9,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 170 रुपीज़ फ़ीस है जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ और पोर्टल चार्जेस 70 रुपीज़ प्लस GST है। तो ओवरऑल अपन को 170 रुपीज़ इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट को पे करनी है। अगर हम ST, SC, PWD और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें केवल और केवल पोर्टल फ़ीस 70 रुपये इसमें जमा करनी है। इस इम्पॉर्टेंट डेट्स तो ये फॉर्म जो है 1 अप्रैल 2021 से चालू हो चुका है तथा ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2021। योग्य उम्मीदवार इसे MP ऑनलाइन के थ्रू 30 अप्रैल से पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले उम्मीदवार को अपने apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर अपने आप को अप्रेंटिस के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ही आप इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये कुछ उन्होंने भर्ती प्रणाली के कुछ नियम बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं। साथ ही अगर हम एक्स्ट्रा पर की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग का जो करार है वो अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूर्व प्रारंभ होने के पूर्व चयनित उम्मीदवारों को या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावकों को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिसशिप का करार करना होगा एवं DGT की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसमें जो प्रशिक्षण अवधि की बात की इन्होंने वो DGT फरीदाबाद एवं RDSDE जयपुर के नियमानुसार तथा रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार ही होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
Thank you and all the best for your exams.